देख रहे हैं रेवदर न्यूज़। इस वक्त हम रेवदर से नागणी रोड पे, जौलपुर नागणी रोड पे हैं और रेवदर से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक नाला आता है जो बहुत बड़ा नाला है। उसकी जो गहराई है वो भी ज़्यादा है और बरसात के दिनों में ये बहाव के साथ में ये नाला बहता है। यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित एक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय भी है। वहाँ पर आसपास के 50 से 60 गांवों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो ये जो सड़क है, इस सड़क से वाहनों का भी आवागमन रहता है। वाहन आते हैं, इसी नाले को पार करते हुए वो यहाँ से आवागमन उनका रहता है। लेकिन बरसात के दिनों में तेज़ बहने के कारण यहाँ आवागमन रुक जाता है। और हम आपको बता दें कि बरसात के दिनों में स्कूल जब चालू होती है तब इस नाले को पार करने के लिए कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि पार करने की अगर कोशिश कोई करता है तो दुर्घटना होने की बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ में इस नाले पर ही एक रिक्शा चालक है जो रोज़ इसी रास्ते से आवागमन करते हैं सवारियों को लेकर के, रमेश भाई जौलपुर। और आइए हम जानते हैं कि जब ये बरसात के दिनों में ये नाला फुल चलता है, बारिश के दिनों में ये नाला जब चलता है तब इनको कैसी परेशानी होती है? सब बहुत परेशानी होती है। दोनों साइडों की भीड़ लगी रहती है। वाहनों का आवागमन बंद होता है? बंद होता है, एकदम बंद होता है। अच्छा, कितना पानी बहता है यहाँ पे? यहाँ पे कमर से ऊपर ऊपर। अच्छा, कभी ऐसा कोई हादसा वादसा? अच्छा वैसा एक गत साल जो ज़्यादा बारिश हुई थी तो एक बाइक वाला इसमें फिसल के बह के चला गया था। अच्छा, जो 10 आदमियों ने मिलकर उसको खींच के बाहर निकाला, मतलब उसका जीवन बचा लिया। और ये सड़क जो है यहाँ से 50-60 गांवों से जुड़ी हुई है, तो घुमावदार सड़क भी है, तो उसके बारे में भी निराकरण होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मॉडल स्कूल है तो यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं सर पढ़ने के लिए। मॉडल यहाँ से कोई डिलीवरी जब था बरसात में डिलीवरी औरत को लेके जाते हैं सब। मैं ही लेके जाता था एक बार। तो यहाँ पे मेरे को 2 घंटे का 3 घंटे रोकना पड़ा था। ओहो, तो आपका क्या कहना है सरकार को? और सरकार को तो यही है कि साहब, विभाग को यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस नाले का निर्माण पुल करवा दे। इस वक्त हमारे साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजस्थान कांग्रेस कमेटी से हमारे साथ में इब्राहिम भाई है और इनसे हम जानेंगे कि रेवदर से कुछ दूरी निकलने के बाद में एक नाला, बड़ा सा नाला आ रहा है जो कि बरसात के दिनों में वहाँ पर बहाव भी तेज़ होता है। और 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देहरोल। तो इनसे जानेंगे कि अगर ये नाला दुरुस्त किया जाए तो बच्चों के लिए कितनी सुविधा होगी। विक्रम जी, बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी कि जो भूतिया नाला है इसका जो बहाव है वो पहाड़ी इलाकों से आता है, इसलिए इसका बहाव तेज़ गति से हो जाता है। कभी कभी क्या है, यहाँ पर आने जाने की आवागमन की दुविधा रहती है और बरसात में विशेषकर ज़्यादा रहती है। यहाँ पहले कई गाँवों के लोग, नागानी हैं, ये जो आसपास के हैं अपने सनपुर तक लोग यहाँ आवागमन करते हैं रेवदर, और कम से कम 8-10 गाँव से आते हैं। उनको भी आवागमन के ये तकलीफ़ें पैदा होती है। अगर ये नाला बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और रेवदर में जो ये देहरोल स्कूल है विवेकानंद, जो हमारे यहाँ इस एरिया की सबसे CBSE बड़ी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों की जो आवागमन की दुविधा रहती है वो बहुत दयनीय है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नाला, विशेषकर बरसात के दिनों में होती है, विशेषकर बरसात के दिनों में अगर ये नाला बन जाए तो ये बच्चों की और आने जाने वाले सभी लोगों की तकलीफ है, इसकी हल हो सकती है। अगर ये नाला नहीं बनता है तो बहाव भी तेज़ होगा और बरसात के दिनों में यूँ कहो कि एक दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि तेज़ बहाव के कारण आवागमन तो रहता ही रहता है। और कई बार पहले भी दुर्घटनाएं हुई है बहाव में, मोटरसाइकिल वगैरह ये भी फिसल करके गई है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ विक्रम जी, ये सही बात है आपकी।
3 साल पहले जो ज़्यादा बारिश हुई थी उस समय 2018-19 में 17 में, तो वहाँ पर 1-2 मोटरसाइकिल वाले भी इस बहाव में गिरे थे और बड़ी मुश्किल से लोगों ने, ग्रामवासियों ने मशक्क़त से उनको बाहर निकाला और उनकी जान बच गई। अगर वो मौके पे लोग नहीं होते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। ये हम लोग सरकार से भी निवेदन करेंगे कि साहब इसको जल्द से बना दिया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों की, काफ़ी गांव यहाँ से आने जाने में रेवदर एक उपखंड क्षेत्र है और स्कूल के माध्यम से देखो, शिक्षा के माध्यम से देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से देखो, यहाँ के लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्द बने, ताकि इसका बच्चों को भी फ़ायदा हो, आवागमन वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। हमारे साथ में गोदाराम चौधरी जो वार्ड मेंबर हैं रेवदर से, वो भी है मौजूद। आइए उनसे पूछते हैं इस नाले के बारे में। गोदाराम जी, ये नाला जो बीच में पड़ता है और देरोल स्कूल भी पड़ती है, तो अगर ये दुरुस्त हो जाए तो बच्चों के लिए कितनी सुविधा होगी? विक्रम जी, ऐसी बात है कि ये नाला बहुत दिनों से मतलब परेशानी का वो बना हुआ है, इसलिए मतलब ये देरोल स्कूल है ना, वहाँ पर आने जाने का बहुत ही कठिन परिश्रम बरसात के दिनों में रहता है। और ऐसे अपन देखते हैं तो 17 में बरसात हुई थी ना, 2017 में, तो उस दिन बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। 1-2 बाइक भी उसमें ढल गए थे, बड़ी मुश्किल से निकालें, और ये मतलब खतरा रहता है एनी टाइम। इसलिए मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये नाला जल्द से जल्द ठीक करें और देरोल स्कूल के वो आवागम और आसपास में बहुत गांव पड़ते हैं, जैसे मलावा है, जोलपुर है, नागानी है, उन लोगों को भी बहुत परेशानी रहती है आने जाने में। इसलिए ये अगर नाला ठीक हो जाए और इसमें या रपट या कुछ भी बन जाए तो वो ठीक रहेगा। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल देरोल के प्रिंसिपल श्री केसर सिंह जी राव मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे। रेवदर से कुछ दूरी पर एक भूतिया नाला पड़ता है और वहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ रहता है बरसात के दिनों में। तो आज उनसे बात करेंगे उस संबंध में केसर सिंह जी राव से। सर जी, सर ये जो नाला है इसमें सर बरसात के दिनों में बहाव तेज़ होता है, तो उसके लिए सर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो आर्यन न्यूज़ की जो मीडिया से आप यहाँ तक मुखातिब ला करके ये जो अच्छी समस्या को उठा रहे हो, तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा है, ये जो नाला बीच में जो पड़ता है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संचालित अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है और रेवदर जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है। पूरे राजस्थान में 134 मॉडल विद्यालय स्थापित हैं। ऐसे ब्लॉक में ये स्थापित हुए जहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से बालिकाओं का या जो भी पिछड़ा हुआ तबका है वो कमज़ोर हैं, तो उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी माध्यम की केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा देने के लिए स्थापित है। निकट भविष्य में ये आवासीय विद्यालय होंगे। हमारे पास में भी एलकेजी की प्राइमरी बिल्डिंग भी बन रही है और वर्तमान में 500 बच्चे अध्ययनरत है और ये सारे बच्चे पूरे रेवदर तहसील के लगभग 50 से 60 गांवों से आते हैं और अपने स्वयं के वाहन से आते हैं। तो पिछले 1.5 साल में मैंने जब ज्वाइन किया तब से मैं एक सपना लेकर के आया हूँ कि जो लगभग 2.5 किलोमीटर का ये जो रोड है, जो बहुत ही घुमावदार और एक्सीडेंटल जोन है, बहुत ही संकड़ा भी है और बच्चों को आने जाने में हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती है और नाला जो है उसका तेज़ बहाव है। तो इसको लेकर के हमने सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ तो 2019 फरवरी में, तो हमारे प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी साहब से मैंने ये समस्या रखी थी और हमारे स्थानीय प्रणेता इस स्कूल के संस्थापक कहें तो डांगी साहब ने भी इसको प्रसंज्ञान लेकर के और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 30 लाख का जो है एस्टीमेट बनवा करके और संबंधित विभाग को भिजवाने की कार्रवाई की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भी फंड से हो शीघ्र ही, मैं समझता हूं कि जब भी ये महामारी का दौर समाप्त होने को होगा तो राज्य सरकार तुरंत ही इसको स्वीकृत करवाने की कार्रवाई करेगी और ये जो हमें इसमें बच्चों को लाभान्वित मिलेगा।
हम आपको बता दें कि इस नाले को लेकर के और इस सड़क को लेकर के संबंधित विभाग को एस्टिमेट दिया गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा, और देखते हैं कि उसमें कितना जल्दी ये कार्य पूरा होता है। इस संबंध में हमने दिनेश डांगी से भी बात की थी और हाल में वो राज्यसभा सांसद भी है और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि ये कार्य जल्दी पूरा किया जाएगा। रेवदर से विक्रम राठौड़, रेवदर न्यूज़।